हेलो एवरीवन। अब तक हम DSSB PCT मैथ 2018 के टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इन 30 क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? W क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का और इसकी वैल्यू बतानी है मैंने। ठीक है, सबसे पहले जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब मैंने वैल्यू निकाली है 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 की। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है? 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। इस 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 को मैंने चेंज करना है, कोई फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, जिसमें इस टाइप की टर्म्स आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस 6 को मैं कर लेती हूँ 1 माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर क्यूब, लिख सकती हूँ मैं ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा की पावर क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस के ओमेगा। ठीक है, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा की पावर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है? -3 ओमेगा की पावर क्यूब। तो ये बना -27 ओमेगा की पावर क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। हेंस इसका आंसर क्या आता है? -27। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ओड 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, 3 डिजिट का एक नंबर है, और क्या कंडीशन दी हुई है? हैव नो रिपीटिंग डिजिट्स। तो उसमें कितने नंबर ऑफ ओड इंटीजर बनेंगे? ठीक है, देखो कंडीशन क्या दी हुई है, 3 तो डिजिट हैं अपने पास, और जो ये है ओड नंबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ओनली कितने नंबर आ सकते हैं? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब रिपीटिंग डिजिट नहीं है। देखो सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर है, तो मुझे ये पता है यहाँ पर फर्स्ट इस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, 0 की पॉसिबिलिटी कैंसिल। उसके बाद हम मान के चलते हैं, यहाँ पे नंबर आता है 1, तो यहाँ पे वो जो यूनिट डिजिट का नंबर है वही नहीं आ सकता, यूनिट डिजिट का नंबर नहीं आ सकता एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर कितने बचे? 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे नंबर बचे 8। ठीक, और इसकी पॉसिबल वे कितने हैं? 5 वे से ही ये लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे और कौन से नंबर नहीं आ सकते? 0 आ सकता है, यहाँ पे वो नंबर नहीं आएगा जो इस प्लेस पे आ रहा है और एक इस प्लेस पे आ रहा है। दैट मीन्स 2 यहाँ से नहीं आएंगे, दैट मीन्स 8। टोटल वेज कितने हैं? 8 वे से मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ। हैंस जो कितना वैल्यू आती है? 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 5, वो आता है 320 वेज। इस इक्वेशन को करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है? मैं इसको सारे 5 ना लिख के यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, इसकी 1 की फिक्स, उसके बाद 3 फिक्स, 5 फिक्स, उसके बाद 7 फिक्स, और यहाँ पे 9 फिक्स। तो हर किसी की कितने बन रही है? 1 बन रहे हैं यहाँ पे, 1 वे। ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, और एक देखो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। दैट मीन्स कितने बचे? 8। यहाँ पे 0 आ सकता है, अच्छा जो यहाँ पे आया वो नहीं आ सकता, दैट मीन्स 8। 8 मल्टीप्लाई 1 64, ये भी 64 बनेगा, सारे 64 बनेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आता है 320। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20। देखो 20 बॉल है और 4 डिफरेंट बॉक्सेस में क्या करनी है? फिल करनी है, और सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि टोटल इतनी बॉल हैं, यहाँ पे टोटल इतने मेंबर हैं, और एक फिक्स वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 है, और टोटल परम्यूटेशन टोटल कितने बॉल थी? 20 बॉल थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 20
n-1 CR-1, n की वैल्यू 20-1 CR-1। तो हमें ओपन क्या करना है 19C3 को। देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो इसको ओपन कर लेते हैं 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय में 6 17। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन नंबर 34 नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने हैं, किससे बनी हुई, कंप्यूटर वर्ड से बनी हुई। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई रिपीटेशन है। रिपीटेशन का कोई भी ऐसा लेटर नहीं आ रहा। सो सबसे पहले टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में कोई रिपीटेशन नहीं है तो डिवाइड बाय में कुछ भी नहीं आएगा, 0 रिपीटेशन है। सो 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये कितना आता है 43240। ठीक है, ये करना था। और बाय चांस मान लो इसमें होती रिपीटेशन, जैसे अपने पास ABCCD। ठीक है, इस नंबर की मैंने इस लेटर की बतानी है परम्यूटेशन। सो सबसे पहले काउंट कर लेता हूँ कितने हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में, अभी रिपीटेशन कितनी की हो रही है, दो बार ही आ रहा है ये सी लेटर। दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल के साथ मैं इसको डिवाइड कर देती। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं थी तो कोई भी नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हाउ मैनी वेज। ठीक है, टोटल है 12 बैलून और डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए बर्थडे पार्टी ऑफ 10 चिल्ड्रन। देखो 12 में से 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, टोटल मान लो n थिंग्स हैं और r में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है n-1 CR-1। इस क्वेश्चन में क्या होगा, टोटल है 12, दैट मीन्स 12 - 1 CR-1। r क्या है 10 - 1, तो ये क्या आएगा 11 C9। और 11 इसको ओपन करेंगे तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। सो 11 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय में 2, ये कितना आता है 55। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो है 4 और 8। ठीक है, और हमने बताने हैं नंबर। सबसे पहले अब इसको मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकती हूँ। सम दिया हुआ है 4 तो चेक कर लेती हूँ सम कितना कितना आ रहा है, सबका ऐड करके देखते हैं। 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 4, ये हो सकता है। ऐसे ही ये इसका भी 4 बन रहा है, इसका भी 4, ये भी 4 बन रहा है। अब बात आती है प्रोडक्ट चेक करते हैं। इनकी मल्टीप्लाई की तो 2 2 ज़ा 4 और 2 ये सोल्व किया तो इसकी मल्टीप्लाई बन रही है 8। अब ये सोल्व करते हैं 2 + 3 आएगा, इसको सोल्व किया तो a² 4 प्लस में ये तो 9 कुछ बन जाए 13 कुछ बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ये 4 प्लस में ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, इसी वजह से जब मैं सोल्व करूँगी तो ऑप्शन आता है अपने पास ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है 1³ + 2³ + n³, इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, देखो अगर हम निकालते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 बाय में 2। फिर सब इनका अगर स्क्वायर आ जाए तो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे ही n² तक जाता है, तो वो आता है n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय में 6। अब क्यूब वाली बात आती है तो इसका फॉर्मूला होता है n × में n + 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर। तो या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या फिर मिल सकता है इसका स्क्वायर करेंगे तो n² n + 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 38 इसके पोलर फॉर्म बतानी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें फर्स्ट स्टेप ये पता होना चाहिए कि या तो इसको रैशनलाइज करके, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म आ रही है तो हमें आयोटा नहीं लेके आना, तो इसको कैसे भी कैसे
सोल्व करके हमें कैंसिल करना है। सबसे पहले देखो स्क्वायर दिया हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, इसको सोल्व ही कर लेती हूँ। ये क्या आता है सोल्व करने के बाद, या तो इसको डायरेक्ट मैं रेशनलाइज कर देती हूँ। रेशनलाइज किया तो 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई में 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई में 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, या तो इसका स्क्वायर कर देती या फिर डायरेक्ट मैंने रेशनलाइज कर दिया, उसके बाद मैं स्क्वायर कर दूँगी। उसके बाद क्या आता है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा को सोल्व किया तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस के 1 डिवाइड बाय में a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर है 2। सबसे पहले ये क्या आया 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय में आयोटा का स्क्वायर माइनस के 1, ये टोटल सोल्व किया तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये आता है 1 प्लस आयोटा बाय में 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस में 2ab डिवाइड बाय में 4। तो ये क्या आता है 1 से 1 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स आयोटा बाय में 2। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करके ये वैल्यू आती है। अब ऑप्शन से चेक करते हैं आयोटा बाय 2 कहीं पे बन रहा है। देखो सबसे पहले कोस पाई बाय 2 ये वैल्यू बनती है, कोस 90 क्या होता है 0, और आयोटा साइन पाई बाय 2 होता है 1, दैट मीन्स आयोटा बाय 2 बन रहा है, इसमें ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद ये वैल्यू सोल्व करते हैं तो देखो साइन 45 1/√2 ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा है, ये बन रहा है माइनस आयोटा बाय 2 ना, ये बन रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एम ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एम सेलेक्ट कर लिए, कितने में से 2m+1 में से, 3m+1 में से, और जिसमें से m क्या है आइडेंटिकल हैं और 2m+1 क्या है डिस्टिंक्ट है। पहले सबसे पहले इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सोल्व करने का वे क्या होता है वो चेक करते हैं। मान के चलते हैं अपने पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल है इसमें अपने पास नंबर ऑफ बेस ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 31। ठीक है, और जिसमें से 10 क्या है आइडेंटिकल हैं और रिमेनिंग 21 क्या है डिस्टिंक्ट हैं। तो सबसे पहले 31 में से टोटल है 31, इसमें से 10 क्या है आइडेंटिकल हैं और 21 क्या है डिस्टिंक्ट हैं। अपने पास हमें क्या करना है 10 सेलेक्ट करने हैं 31 में से, तो उसके पॉसिबल वेज क्या होंगे 10 सेलेक्ट करने के। या तो देखो हम कंडीशन बना लेते हैं सबसे पहले, या तो 0 आइडेंटिकल हो और 10 डिस्टिंक्ट आ जाए, या फिर 1 आइडेंटिकल आ जाए और 9 क्या आ जाए डिस्टिंक्ट आ जाए। तो ऐसे केस बनाते हुए चलते हैं, 2 आइडेंटिकल और 7 डिस्टिंक्ट आ जाए। ठीक है, इस केस टाइप से केस बनाएंगे तो 10 आइडेंटिकल और 0 डिस्टिंक्ट इस टाइप से बनेंगे। तो इसको सोल्व करने का वे क्या है, 0 आइडेंटिकल है दैट मीन्स 10c10, तो ये 1 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 21c, कितने हैं टोटल 10। ठीक है, डिस्टिंक्ट की कंडीशन निकाल लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई में 21c9, यहाँ पे कितना है 21c8। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन बनती जाएंगी और ये कितना आ जाएगा 21c0। ठीक है, अब टोटल जो वेज आए हैं वो क्या है अपने पास 21c0 से 21c10 तक हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 21c10 से कितने हैं 21c0 तक। ठीक है, और इसको मैं मान के चलती हूँ x मान लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये फॉर्मूला पता होता है NCR किसके इक्वल होता है NCN-R, परम्यूटेशन में ये फॉर्मूला हमने किया है। उसके बाद इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। 21c10 को देखो क्या लिख सकती हूँ 21 माइनस है 21c11, ऐसे ये यहाँ पे आएगा 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 21c12,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन चलते चलते ये कितना आ जाएगा 21C21। ठीक है, इसको भी ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये सेम है अपने पास, इसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 21C0 से देखो यहाँ से चल के 21C21 तक बन रहा है। अब एक फॉर्मूला हमने किया हुआ है NC0 प्लस में NC1 से अगर NCN आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। तो ये क्या बना 2 की पावर 21 और यहाँ पे क्या है 2x। तो x की वैल्यू क्या है 2 की पावर 21 माइनस में 1 2 की पावर 20। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से अगर हम ऑप्शन देखते ही कैसे पता लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे डिस्टेंट है 21 तो ऑप्शन आया 2 की पावर 20। ठीक है, ऐसे ही या तो इस क्वेश्चन में मैं m की वैल्यू 10 अगर पुट करती हूँ तो ये सेम क्वेश्चन बन जाता है जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया, या फिर यहाँ पे 2m + 1 दिया हुआ है डिस्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 2 की पावर 2m, एक कम। ठीक है, तो ये आंसर आता है 2 की पावर 2m। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी इंटीजर सॉल्यूशन बताने कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। ठीक है, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n + r-1 c r-1 n, जितने टोटल अपने पास दिए हुए टोटल कितने हैं अपने पास 15। देखो n के 15 माइनस में r की वैल्यू क्या है 3, इसमें 51 + 3 - 1 c r-1 यहाँ पे 2, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 17C2। इसको सोल्व करते हैं तो 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 2 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, हैंस ये क्या आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड बाई में 2, ये कितना है 17 मल्टीप्लाई में 8, दैट मीन्स 17 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आता है 136। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला गया है nth टर्म इस फॉर्म में है अपने पास, इसको ये बताना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है, ओसिलेटरी है या फिर डाइवर्जेंट है। सबसे पहले जो कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो क्या होती है फाइनाइट होती है। तो इसका वे देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा, फिर फर्स्ट स्टेप क्या आता है, इसको मैं नहीं पता चले तो क्या करो रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद √n³ + 1 माइनस √n³ है अपने पास। रेशनलाइज करने के बाद √n³ + 1 प्लस √n³ डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा √n³ + 1 प्लस में √n³। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं a + b a - b, ये क्या बन जाएगा n³ + 1 माइनस में n³, और नीचे क्या है अपने पास, इसमें से मैं n³ को क्या करती हूँ कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो n³ कॉमन लिया, या फिर ऐसे लिख लेती हूँ n³ + 1 की पावर 3/2 प्लस n³ की पावर 1/2। ठीक है, या फिर 3/2 भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब n³ से n³ कैंसिल, ये क्या बचा अपने पास 1 में। अब यहाँ पे n 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ n की क्यूब मैं क्या करती हूँ कॉमन, n³, ये बचेगा 1 + 1 में n की क्यूब। ठीक है, की पावर 1/2, ऐसे प्लस में n की 3/2 कॉमन और ये बचेगा 1 की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। n की 3/2 इस कंप्लीट में से कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 1 प्लस में √1 में 1 + n की क्यूब। ठीक है, ये आता है अपने पास। अब इस कंप्लीट को जो ये अपने पास टर्म आई है इसको मैंने मान लिया, इसको गिवन नाम दे दिया मैंने un। अब एक ऐसा vn मानना है कि जो मैं डिवाइड करूं। ठीक है, हमें सोल्व क्या करना होता है कन्वर्जेंट चेक करने के लिए, कुछ एक तो un हमें मिलेगा, उसके बाद एक vn मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करना होता है un में vn। अगर इसकी फिर पुट करते हैं सोल्व करने के बाद लिमिट, अगर पुट करने के बाद लिमिट अगर आ जाती है फाइनाइट,
एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना होता है, हम जो हमें ये वी एन मिला है इसको चेक करते हैं। चेक वी एन। अगर वी एन की जो पावर है, वी एन जो होता है 1 में एन की पावर पी की फॉर्म में होता है, और अगर ये पी है जो आ जाए ग्रेटर देन 1 तो ये आती है कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। और अगर ये पी आ जाए लेस देन इक्वल टू 1 तो ये आ जाती है डाइवर्जेंट सीरीज। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो सबसे पहले हमें एक यू एन तो मिल गया। अब वी एन एन बाई एन की पावर पी की फॉर्म में ये वी एन मिल गया। वी एन मैंने मान लिया 1 में एन की पावर 3/2। अभी क्या निकालते हैं, यू एन बाय में वी एन। लिमिट यू एन बाय में वी एन, ये डिवाइड करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 में एन की पावर क्यूब। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मैंने पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये 0, सो ये क्या आता है देखो ये फाइनाइट आ जाएगा आपके पास। लिमिट पुट करने के बाद फाइनाइट आने के बाद तो चेक करना होता है हमें वी एन को क्या करना है चेक। सबसे पहले ये वी एन क्या है अपने पास, एन की पावर पी की फॉर्म में और एन की पावर 3/2। वी एन क्या था, एन की पावर 3/2। अब 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। 3/2 ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये क्या है अपने पास कन्वर्जेंट। और यही अगर 3/2 ना होता, मान लो जी 1/2 होता, ठीक है, तो ये आ जाता अपने पास डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ 20 कोफिशिएंट हमने निकालना है, एक एक्सपेंशन ये दी हुई है। सबसे पहले जो सम का फॉर्मूला होता है, मान लो एन टर्म है वो है स्टार्ट हो रही है NC0 प्लस में NC1 अप टू NCn। इसका जो फॉर्मूला वो होता है वो है 2 की पावर n। अगर इसमें से हमें क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, इवन का क्या हो जाएगा, इवन मतलब इसकी घात, तो फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n-1। ऐसे ओड के लिए भी 2 की पावर n-1। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, मान लो पावर है किसी भी एक्सपेंशन की a प्लस b की पावर है n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, इसमें 1 ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म होती है n+1। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 39, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 40, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ लास्ट 20, मतलब 40 हैं तो क्या हो जाएगा 20 इसमें इवन होंगी टर्म और 20 क्या होंगी इसमें ओड टर्म होंगी। तो ओड के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n-1। n क्या है 39, 39 में से 1 माइनस किया 2 की पावर 38। तो हम ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हमें एक सीक्वेंस ये दी हुई है, सीरीज दी हुई है और हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन में है ना, इस जो सीरीज गिवन है इसकी वैल्यू है 35। लॉग को जब हम ओपन करते हैं, मान लो लॉग ए अपॉन में बी है तो इसको ओपन ऐसे किया जाता है, लॉग ए बाय में लॉग बी। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हर जगह पे, लॉग एक्स डिवाइड बाय में √5 है, देखो √5 है तो लॉग की पावर 5 की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही लॉग एक्स डिवाइड बाय में लॉग 5 की पावर 1/3। और पावर में कोई भी नंबर होता है तो उसको आगे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको 1/3, पावर यहाँ से हटा के, ठीक है। इसको 1/2 प्लस में log x डिवाइड बाय में 1/4 log 5, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा। हमें कितना है, ये कितनी दी हुई है, 7 टर्म दी हुई है, 7 है तो देखो पहली टर्म में 2 3 4, तो 7वीं पे क्या आएगा 8 नंबर आएगा, log x डिवाइड बाई 1/8 log 5। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दी हुई है 35। इसको ओपन कर लेते हैं, log x कॉमन है और log 5 कॉमन है, और ये 2 3 4 ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, log x डिवाइड बाई में log 5, यहाँ क्या बनेगा 2 प्लस में 3 प्लस 4 प्लस अप टू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 35। अब या तो अपने पास ये ऑप्शन है कि इसको काउंट करो, या फिर हमें फॉर्मूला पता है, देखो 1 to 8 हो
1 को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 8 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो log x डिवाइड बाई में log 5, ये कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई में 9 बाई में 2 माइनस में 1, फॉर्मूला लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 35। ये कितना बनता है? 36 माइनस में 1 35, 35 से 35 कैंसिल, दैट मीन्स log x इज इक्वल टू log 5 आ गया अपने पास। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास? 5। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? एक मॉडुलस का ये इनइक्वालिटी दी हुई है और x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जब मोड में कोई भी वैल्यू आती है, अगर मोड की वैल्यू है मोड x लेस देन इक्वल टू a है, तो ये ओपन होता है माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, एक तो ये रूल होता है। और अगर होता है मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये दो, इसके ओपन करने के दो वे होते हैं। एक तो है x लेस देन इक्वल टू माइनस के a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये दो वे होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है? मोड x लेस देन a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2x प्लस 6 लेस देन, ये कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। अब मोड x लेस देन a है अपने पास, ये कंडीशन है, दैट मीन्स माइनस 14। तो जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो दो केस क्या क्या बनेंगे अपने पास? एक है 2x इफ x लेस देन 14 और एक है माइनस में 2x प्लस 6 लेस देन 14, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। 2x लेस देन कितना आ जाएगा? 8 और x की वैल्यू लेस देन 4, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है और दूसरी क्या है? 2x प्लस 6, अगर ये माइनस उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 14। सो x की वैल्यू 2x ग्रेटर देन माइनस के 20 एंड x ग्रेटर देन माइनस के 10, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, -10 और 4, ठीक है। 4 से छोटा -10 से बड़ा, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। सो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, एक कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी दी हुई है और एक ये वैल्यू बता है अपने पास, ठीक है। और ए बी सी क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 0, और ए बी सी किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। तो हमने ए इसकी वैल्यू बतानी है, ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे इजी जो वे है, मैं ए बी सी की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू मान ली मैंने 1 और बी की भी 1 और सी की भी 1। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है 1 का क्यों? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ रहा है जैसे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए देखो, लेस देन 2, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देखो इक्वल टू 3 तो आ रहा है, ग्रेटर भी हो सकता है, यहाँ पे है ग्रेटर देन 4, 4 से मतलब इसमें 3 तो आ ही रहा है अपना, दैट मीन्स ये ऑप्शन तो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? एक इनइक्वालिटी दे दी हमें और ऑप्शन भी बता रखे हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, जब भी कोई ऑप्शन दिया मिले ना, तो ऑप्शन अगर ऐसा कोई क्यों हम कर सकें सोल्व कि ऑप्शन की वैल्यू से ही मैं इसको निकाल पाऊँ, तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें मैंने x की ऐसी कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे ये वैल्यू क्या आ जाए? ग्रेटर देन 3 से बड़ा आ जाए। कुछ भी वैल्यू पुट करो, बस 3 से बड़ा आना चाहिए। तो वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो x नॉट इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ 2, ठीक है, 2 प्लस 1 3 प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो ये साइड जाए 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। नॉट इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें तो 3 बन रहे हैं अपने पास, ये सेटिस्फाई कर रहा था अगर यहाँ पे बिलोंग्स हो जाता। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, इसमें वैल्यू पुट करती हूँ मैं, मान लो -3 पुट कर दी, -3 प्लस 4
कुछ आएगी। और ये भी बन रहा है, लेकिन ये है नॉट इक्वल, नॉट बिलोंग्स टू, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2। ठीक है, इस बीच में मैंने वैल्यूज पुट कर ली, चलो ठीक है। मान लो मैंने पुट की माइनस के 3, यूनियन में 1 टू इन्फिनिटी कितने भी, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सारे इसमें सॉल्यूशन बन जाएंगे, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 3 से बड़ी ही आएंगी। क्वेश्चन नंबर 47, एक सीरीज़ गिवन है और वो किस उसमें कन्वर्ज करेगी, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 में एक ये जो सीरीज़ गिवन थी, इसको ये बताना है कि किस वैल्यूज़ में कन्वर्स करेगी। सबसे पहले इसमें UN चेक करते हैं कि ये सीरीज़ किस टाइप की बन रही है। x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 इस टाइप में, एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस माइनस चला हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज़ है अपने पास, अल्टरनेट सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले UN निकाल लेते हैं। UN की किस टाइप की बनेगी, 1 टू इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वेयर बाई 2 एक्स क्यूब इस टाइप से बन रहा है, दैट मीन्स -1 की पावर n -1, ये तो बन ही रहा है क्योंकि माइनस प्लस की वैल्यूज आ रही है। उसके बाद ये क्या है, अगर पावर 2 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो 3, दैट मीन्स xn बाय में n, ये हमने निकाल ली। उसके बाद सेकंड स्टेप ये चेक करते हैं क्या UN प्लस 1 छोटा है UN से, ये तो कंडीशन होनी ही होनी है, क्योंकि मान लो अगर 2 छोटा है 3 से, ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 1/3 से ज़्यादा बड़ा ही तो होगा, तो ऐसे ही इसका उल्टा कर देते हैं, तो वो जो UN प्लस 1 इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये छोटा ही आना है। उसके बाद थर्ड क्या है, इसकी ये चेक करते हैं, लिमिट UN प्लस 1 बाय में हम कौन सा इसमें अल्टरनेट सीरीज़ को सोल्व करने के लिए लगाएंगे, लेबनिज़ रूल। ठीक है, लेबनिज़ टेस्ट, ये टेस्ट यूज़ होगा। इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले UN प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई में n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई में क्या है, x की पावर n बाई में n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, मोड लगा दिया। अब लिमिट सोल्व करनी है, इससे तो जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर n और ये कट के यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्व होगा nx डिवाइड बाई में ये बचेगा तो n प्लस 1, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर माइनस बचता भी है तो वो मोड में जाके वो प्लस की वैल्यू बन जाएगी। अब इसको आगे क्या करके n को मैं इससे डिवाइड कर लेती हूँ, x डिवाइड बाई में 1 प्लस 1 बाई में n। ठीक है, अब n की लिमिट लगा देते हैं, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0, और ये क्या वैल्यूज़ बन जाएंगी, मोड x। ठीक है, और मोड x जो होता है, मोड x इसकी वैल्यू क्या होती है, मोड x को ओपन करेंगे तो माइनस मोड x, देखो कन्वर्ज जब ये करेगा तो ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो 1 पुट कर देती हूँ, UN में इसकी वैल्यूज़ कुछ पुट करूँगी तो वो भी x की फॉर्म में आना चाहिए। अगर मैं मान लो इसकी ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले इसमें जैसे मान लो ये दिया हुआ है मॉडुलस x ग्रेटर देन 1। ठीक है, या फिर इसको ही देख लेते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए अगर ये कंडीशन चेक करती हूँ तो x इसकी वैल्यू यहाँ पे मोड जो x की वैल्यू है 1, ये सोल्व करने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट टाइप की टर्म बन जाती है, वो ना हमें नहीं चाहिए, हमें x की फॉर्म में ही नंबर चाहिए। तो अगर ये सोल्व करते हैं तो ये बन जाता है डाइवर्जेंट, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो कहाँ से है, -1 से 1 तक ये वैल्यू बनेगी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, एक एक्सपेंशन दी हुई है और 6 टर्म गिवन है और हमें निकालनी है x की वैल्यू। सबसे पहले हमें बाइनोमियल में ये पता है r है, जैसे उसका 6 टर्म है तो इसको मैं लिख सकती हूँ t5 + 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, NC, फॉर्मूला क्या होता है, NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो सारा फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n क्या है इसमें 8 है, 8C, r की वैल्यू क्या है अपने पास 5, a क्या है 1 बाई में x की पावर 8/3
की पावर n माइनस आर, 8 माइनस 5 मतलब ये 3, और b की पावर r, b क्या है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो ये नीचे लिखी हुई थी टर्म ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो b क्या है अपने पास, एक्स स्क्वेयर लोग x लोग 10 डिवाइड बाई में x, और इसकी वैल्यू दी हुई है 5600, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले 8C5, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ओपन कर लेते हैं 8C5, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड बाई में 6, दैट मीन्स ये 56 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो 56 और इस साइड है 5600, तो कट करके ये कितना आ जाएगा 100। तो इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं, 1 बाय में इसकी पावर क्या है, 8/3 की पावर 3, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और इस साइड क्या है एक्स स्क्वेयर, और ये पावर थी यहाँ पे पावर है 5, तो एक्स स्क्वेयर की पावर है 5, दैट मीन्स एक्स की पावर 10 लिख दूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है लोग एक्स बाय में 10, ठीक है। और इस साइड क्या आ जाएगा, ये कट करके ये आ गया अपने पास 100। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये बचा एक्स की पावर 10 डिवाइड बाई में एक्स की पावर 8 और लोग एक्स बाय में 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू बची अपने पास एक्स की स्क्वेयर लोग एक्स बाय में 10 की इज इक्वल टू 100। अब मैं क्या करती हूँ, देखो मेरे को सोल्व करना नहीं आ रहा है, तो मैं ऑप्शन की हेल्प ही लेती हूँ। ऑप्शन में वैल्यूज़ हैं, एक एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो 10 पुट करके देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और ये 10/10 1 और इज इक्वल टू 100, तो 100 इज इक्वल टू 100 सेटिस्फाई हो रहा है, और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, हमें दिया द सम ऑफ सीरीज, एक सीरीज गिवन है और इसका सम बताना है, ये किसकी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो कोस एक्स कोस क्यूब एक्स ये किस टाइप की बन रही है, कोस ओड टाइप में बन रही है। ओड कैसे आएगी, देखो नहीं पता तो है ना, हमें सिंपल ये पता है प्लस प्लस का साइन आ रहा है हर जगह पे, तो एक लोग 1 प्लस एक्स होता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई में 4, और एक होता है लोग 1 माइनस एक्स, ठीक है। मुझे सारी ओड टर्म चाहिए थी इसलिए मैंने ये चीज़ की है, ठीक है। लोग 1 माइनस एक्स ये बनता है माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई में 4, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ऐसे ही। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ ओड टर्म लाने के लिए इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज, ये प्लस प्लस सारे प्लस के। अब सोल्व करते हैं, ये क्या बनता है, ये बना अपने पास लोग 1 प्लस एक्स माइनस में लोग 1 माइनस एक्स, और इससे देखो 1 प्लस एक्स 2x, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही इवन टर्म वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो ये बना अपने पास प्लस में 2x क्यूब बाई में 3 प्लस में ऐसे 2x की पावर 5 बाई में 5, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया तो यह बचेगा 1 और ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n लिख सकती हूँ मैं, तो ये बना अपने पास log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई में 1 माइनस एक्स लिख सकती हूँ ऐसे। किसके इक्वल है, इस 2 को मैं इस साइड लेके आ जाती हूँ 1/2, तो ये बना x प्लस में एक्स क्यूब बाई में 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई में 5, ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था इसमें, जहाँ पे भी x है देखो प्लस वाले बन रहे हैं, सेम टाइप की बन रही है अपने पास, कोस एक्स 1/3 कोस क्यूब एक्स, तो x को मैं चेंज कर देती हूँ कोस x के साथ, ठीक है।
हर जगह पे मैंने ये चेंज कर दिया। तो 1/2 log 1 प्लस कोस एक्स और ये है 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, किसके इक्वल है? कोस एक्स प्लस में कोस क्यूब एक्स प्लस में कोस 5x। ठीक है, बाय में 5 ऐसे सोल्व करना है। अब इसके कोस 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 log, ये तो सेम ही चलेगी क्योंकि ये तो अपने पास गिवन है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। लोग ये बनेगा कोस 2 कोस स्क्वेयर x/2 और ये नीचे वाला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वेयर x/2। ठीक है, सोल्व कर दिया। अब इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना बन गया अपने पास? कोटेंजेंट 1/2 log कोट स्क्वेयर x/2। ठीक है, तो इसकी 1/2 को मैं इस साइड लोग यहाँ पे लेके भी जा सकती हूँ, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इससे कैंसिल, तो ये बन गया लोग कोट x/2। या फिर ऑप्शन में देख सकते हैं हम कि टेंजेंट भी नहीं बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है? लोग कोट x/2। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, रैशनल और इरेशनल टर्म दी हुई हैं, निकालनी है और बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है अपने पास और हमने निकालनी है इसमें से रैशनल कितनी है और इरेशनल कितनी है। देखो मुझे नहीं पता कितनी कैसे निकालनी है, लेकिन मुझे ये पता है जो टोटल टर्म है। टोटल टर्म क्या होती है? मान लो जितना इसकी पावर है उसमें से एक ज़्यादा, वो तो होगी नंबर ऑफ़ टर्म। जैसे इसमें है 100 पावर, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म कितनी होंगी अपने पास? n+1। तो 101 टर्म है। 101 में से कुछ रैशनल हैं, कुछ इरेशनल हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन एक ये पता है कि अगर हम टर्म निकालते, जनरल फॉर्मूला क्या कहते हैं? NCR x की पावर n-r और b की पावर r। ठीक है, या फिर y की पावर r। n की वैल्यू 100, फॉर्मूला लगा देते हैं 100 CR, x क्या है? 5, 1/6 की पावर n-r, 100 -r, और b y की पावर r, 2 की पावर 1/8 की पावर r। ठीक है, ये है अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 100 CR, 5 की पावर 100 माइनस में क्या आएगा यहाँ पे? 100 -r डिवाइड बाई में 6 और 2 की पावर r बाई में 8। ये है अपने पास। ठीक है, अब इसमें से रैशनल कौन सी होंगी और इरेशनल कौन सी होंगी? रैशनल के लिए क्या होगा कि इसमें से रैशनल चेक करते हैं। सबसे पहले रैशनल तब होगी जब इसकी ये जो पावर है वो क्या आ जाए? वो कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाए और इसकी r की वैल्यू, यहाँ पे r ऐसी वैल्यू आएगी जो 8 से भी डिवाइड हो और ये पूरी टर्म 6 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। 100 -r डिवाइड बाई में 6, एक तो ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए और एक r बाई में 8, ये कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो मैं मान के चलती हूँ, तो ये पूरी की दोनों टर्म किससे डिवाइड होनी चाहिए? 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 और 8 ये कितना आता है? 24। सो ये कंप्लीट वैल्यू किससे डिवाइड होनी चाहिए? 24 से। तो 24 के मल्टीपल कितने होंगे जो 100 से छोटे हैं? वो क्या हैं? 24, 48, 72, 96। ठीक है, अगर ये वैल्यू होती हैं तो ये क्या होगा? रैशनल होंगी। ये टोटल आ गई अपने पास रैशनल वाली टर्म। ठीक है, तो इरेशनल कितनी बची? अभी मैंने बताया था जो टोटल टर्म है, टोटल टर्म है वो है n+1, दैट मीन्स n की वैल्यू है 100। तो टोटल टर्म है अपने पास 101 और रैशनल टर्म आई है अपने पास 4। तो इरेशनल कितनी आ जाएंगी? 100 - 4, वो कितने आ जाएंगे? 97। इट मीन 97। ये अपना आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 51। A1 और A2 क्या है? दो अर्थमेटिक मीन है। G1 और G2 क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। किसके बीच में दो कोई नंबर है अपने पास A और B, तो हमने निकालनी है इस A1 प्लस A2 और G1 G2 इस कंप्लीट की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में बात की हुई है AP और GP की। देखो AP में अगर कोई वैल्यू होती है, मान लो दो तीन टर्म है अपने पास, तो AP में वैल्यू क्या होती है? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। ऐसे ही अगर जीपी में क्या होता है? तीन टर्म होती हैं, तो ए बी सी अगर तीन टर्म है जीपी में, तो वो क्या वैल्यू बनती है? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब इसमें A1 और A2 क्या दिए हुए हैं? दो अर्थमेटिक मीन। तो सोल्व करते हैं। मान लो A और A1, A2 और B ये क्या है? AP में है। ऐसे ही जीपी में मान लेते हैं A1, G1, G2 और B ये किस में है? GP में अपने पास। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। देखो अभी बताया था AP में क्या होता है? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2A1 किसके इक्वल है? A प्लस में A2। ठीक है। ऐसे ही 2A2 किसकी इक्वल है? A1 प्लस B के। मैं क्या करती हूँ, मैंने वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। A1 प्लस A2 डिवाइड बाई में G1 G2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कंप्लीट सोल्व करके क्या वैल्यू आती है। सो देखो A1 प्लस A2 के लिए चाहिए, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। 2A1 प्लस A2 किसकी इक्वल है? A प्लस A1 प्लस A2 प्लस B। ठीक है, अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 किसके इक्वल आया? A प्लस B के। ठीक है, कोई अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है। नॉर्मली एक AP की कंडीशन क्या होती है और GP की कंडीशन क्या होती है, सिर्फ हमने वो स्टेप किया। अब आते हैं GP पे। GP क्या होता है? B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और ये दी हुई है अपने पास। तो इसको क्या करेंगे? G1 स्क्वायर इज इक्वल टू A G2 ये आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके इक्वेशन। उसके बाद G2 अब ये ले लेते हैं। G2 का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? G1 B के इक्वल आएगा, है ना। मुझे क्या चाहिए? G1 G2, मतलब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देती हूँ। तो G1 G2 का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? A G1 G2 B। सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? G1 G2 किसके इक्वल आएगा? A B के। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, तो A1 ये क्या आ जाएगा? A प्लस B डिवाइड बाई में AB। ये अपने पास क्या आया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। एक हम दी हुई है सीरीज दी हुई है और हमें इसका निकालना है सम। सबसे पहले इस सीरीज़ को चेक करते हैं किस टाइप की है। देखो 1 बाय में यहाँ पे मान जो भी है इसका नहीं पता चल रहा, तो 3 बाय में 1 फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल 2 3 ये आगे कंटिन्यूसली होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? 1 की मल्टीप्लाई मान लो 2 के साथ करती हूँ, फिर 1 के को ऐड करती हूँ। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4 प्लस में 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस में 1, तो मल्टीप्लाई में 2 जाके और प्लस में 1 करते जा रहे हैं। तो ये किस टाइप की सीक्वेंस बनी है अपने पास? 2n प्लस 1 बाय में n फैक्टोरियल की। ये कम सोल्व करके देखेंगे तो यही वैल्यू बनेगी अपने पास। और वैल्यू कहाँ से? n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। अब मैं क्या करती हूँ, इसको अलग से कर लेती हूँ। ये क्या आता है? 2n बाय में n फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय में n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन n फैक्टोरियल को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? n इंटू में n माइनस 1, सो 2n डिवाइड बाई में n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय में n फैक्टोरियल। ये वैल्यू आ जाएगी, n से n कैंसिल, तो ये क्या बनता है अपने पास? 1 बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय में n फैक्टोरियल। ये बना अपने पास। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? अब ऑप्शन चेक करते हैं, सारे के सारे e की वैल्यू में आ रहे हैं। अब e की पावर x क्या होता है?
ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर बाय में 2 प्लस में एक्स क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे चलता जाता है। तो ई की पावर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n बाय में n फैक्टोरियल, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो ई की पावर देखो, ई की पावर हर जगह पे 1 आ रही है, तो ई की पावर 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। ई की पावर 1 क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या बनता है 1 बाय में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे 1 बाय में n फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है e, और ये क्या बन जाएगा n बाय में n, यहाँ पे सोल्व किया था ये वैल्यू। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी, ऐसे ये बनता है e। तो इसमें एक अगर माइनस भी हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी मतलब ये क्या है अपने पास 2e प्लस में e, दैट मीन्स ये क्या वैल्यू आ जाती है 3e। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, इनमें से ये बताना है ये जो एक इनइक्वालिटी दी हुई है इनमें से इसका कौन सा सॉल्यूशन बनता है। सबसे पहले देखो, कुछ ना भी पता हो तो हमें सिंपल x की वैल्यूज़ निकालनी होती है इसमें। ठीक है, उसको सोल्व करते जाओ जैसे हम नॉर्मली सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 0.25 को मैं क्या लिख लेती हूँ 25 बाई में 100, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई में 4। ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो 6x 4x माइनस 1, और ये क्या बनता है 5/10, दैट मीन्स 1/2। इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये क्या बनता है 12x लेस देन 4x माइनस में 1। अब इसकी वैल्यू सोल्व करते ही क्या बनता है 2x, ये इस साइड जाएगा क्या बन जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनता है 8x लेस देन माइनस के 1। सो x की वैल्यू क्या आती है अपने पास x की वैल्यू क्या आती है -1 बाय में 8। इसको सोल्व करते हैं तो x लेस देन क्या आ जाएगा माइनस में 0.2125। ठीक है, तो x की ये वैल्यूज़ आई हैं। जब मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या बनता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये बनती है इस साइड, दैट मीन्स यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है अपना। अब एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है अपने पास x बिलोंग्स टू -0.5 से 0.5, ये नहीं है आंसर। उसके बाद थर्ड है x बिलोंग्स टू -0.125 से 0.25, नहीं बन रहा। उसके बाद -0.5, माइनस की वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये बनता ही नहीं है। तो सो इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 54 में सम बताना है। ये सीरीज दी हुई है और 24 टर्म्स का हमने बताना है सम। तो सबसे पहले जो ये सीरीज गिवन है इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ पहले चेक कर लेती हूँ। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2√2, 18 को क्या लिख सकती हूँ 3√2, दैट मीन्स इसको चेंज करके लिखती हूँ तो 2√2 प्लस में 3√2। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास 32, तो 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4√2। तो ऐसे बनती जा रही है, और हमने निकालना है 24 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या बनता है √2 को मैं क्या कह सकती हूँ कॉमन, तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 24 चाहिए तो 24 लिख ली मैंने। ये क्या बन रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है n इंटू में n + 1 बाय में 2, दैट मीन्स √2 मल्टीप्लाई में 24 इंटू में 25 बाय में 2। सोल्व करने के बाद आंसर क्या आता है ना 300√2। क्वेश्चन नंबर 55, इसका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है अपने पास। 2 की पावर 2000 को डिवाइड करना है 17 से। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप से बना लो कि यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए जो जिससे मैं 17 को डिवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो ये है, तो इसको मैं मान लो लिखूँ 2 की पावर 4 की पावर 500 डिवाइड बाय में 17 लिख सकती हूँ। 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है अपने पास, या इसके दो वे हैं अपने पास, या तो 2 की पावर 4 किसी की भी पावर 4
मैं करती हूँ तो वो वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 की पावर 500 डिवाइड बाई में 17। इसको मैं सोल्व करती हूँ तो ये वैल्यू क्या आती है, -1। ठीक है, -1 रिमाइंडर बचता है -1 की पावर 500। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई, 1। जो रिमाइंडर बचता है वो आता है 1। अब ये -1 आया कहाँ से वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इस 16 को मैं 17 के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये 1 पे जाएगा और 17, और ये रिमाइंडर क्या बचता है, -1, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। उसके बाद दूसरा वे क्या होता है, किसी की भी पावर, जैसे कोई भी वैल्यू होती है अपने पास, उसको 4 की उसमें लिख दो। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, वो 1 की उसमें 1 बाई में 17, तो आंसर क्या आता है 1।